जहां एक तरफ जम्मू डिवीजन में सभी सियासी पार्टियों ने ऐसा माहौल बना दिया है मानो जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर वादी में ज़्यादातर सियासी दल अंदर ही अंदर रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग्स पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जबकि आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इन हालात में चुनाव का होना कैसे संभव होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि पहले हालात को सामान्य बनाने के बाद ही इलेक्शन प्रोसेस शुरू की जाए। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा आगामी चुनाव और सियासी गतिविधियों के बारे में। पहले बात करते हैं जम्मू डिवीज़न की। जम्मू डिवीज़न पिछले कुछ दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों का सेंटर बना हुआ है, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स आयोजित कर रही है, वहीं कश्मीरी नेता भी थोड़े थोड़े वक्त में जम्मू का दौरा कर रहे हैं। चुनाव का ऐलान अभी तक न होने के बावजूद इन पब्लिक मीटिंग्स में सियासी लीडर्स जो बयानबाजी और वादे कर रहे हैं, उनसे काफ़ी हैरानी हो रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे के सहारे विपक्ष को हाशिए पर ले जा चुकी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यह वादा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो गरीब लोगों को मुफ्त बिजली पानी मुहैया करवाया जाएगा, गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, बेरोजगारों को भी स्थायी फंड दिया जाएगा। बीजेपी लीडर के इन वायदों से उठने वाला सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को खारिज कर दिया है, इसलिए हम आगामी चुनाव में 50+ सीटें आसानी से जीतकर सरकार बनाएंगे और जम्मू का मुख्यमंत्री होगा। तो अब क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें मुफ्त बिजली पानी का झुंझुना बजाना पड़ रहा है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेताओं के पार्टी से किनारा करने से पहले ही परेशान थे। अब द कश्मीर फाइल्स फिल्म से तो वे खुद को चारों ओर से घिरा पा रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती के सियासी झोले में कुछ ज़्यादा नहीं होने की वजह से वह सिर्फ बीजेपी पर हमले कर रही हैं और पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी ने हाल ही में एक जनसभा में विवादित बयान दिया है कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो दूसरे राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर से बाहर कर देंगे। जम्मू कश्मीर के संस्थानों में दूसरे राज्यों के लोगों को काम नहीं करने देंगे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी लूटने नहीं देंगे। पिछले 4 साल में तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहीं विकास देखा तक नहीं। इसके बजाय उत्तर प्रदेश और बिहार के खनन और शराब माफिया ने नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया है। मौजूदा सरकार की नाक के नीचे अनियंत्रित लूट शुरू कर दी गई है। बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली अपनी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा इस तरह की बयानबाजी से असमंजस की स्थिति बन रही है कि वे कश्मीर में खुद को सियासी मजबूती देने के लिए जम्मू में आकर विवादित बयान दे रहे हैं या उनका कोई और मकसद है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अभी तक खुद को तैयारियों में ही जुटी पा रही है, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई इलेक्शन को लेकर कोई एजेंडा तक नहीं है। वहीं पैंथर्स पार्टी के अंदरूनी मतभेद ही सुलझ नहीं पा रहे, तो बाकी सियासी गतिविधियों में उनकी कितनी घुसपैठ रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात कश्मीर वादी की करें तो हालत यह है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी या कोई और सियासी जमात के बड़े लीडर्स साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपिया में पिछले कुछ महीनों के दौरान जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। वहीं डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे पहले लेवल पर डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए काम करने वाले और लोगों को चुनाव के लिए तैयार करने वाले पंच सरपंच महीनों से अपने घरों और इलाके से दूर सिक्योरिटी कवर के तले होटलों आदि में बंद रहने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार हो रही आतंकवादी वारदातों से भी दहशत का माहौल व्याप्त है। इस स्थिति में चुनाव को लेकर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी जिस तरह के फैसले मोदी सरकार द्वारा विगत में लिए गए उन्हें देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। मौजूदा हालात को देखते हुए हम तो बस यही कहेंगे
कि सिर्फ बाकी रह गया बेलोश रिश्तों का फरेब, सिर्फ बाकी रह गया बेलोश रिश्तों का फरेब, कुछ मुनाफिक हम हुए, कुछ तुम सियासी हो गए। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब बखैर। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।